Dear scholars, welcome back to Basics in Education. Hope you all are doing well. In this video, I am going to share with you the question paper of Inclusive Education, which is a major two course of education for UGNEP 4th semester. So let's have a look on the paper. UGNEP 4th semester. Number of questions 9. Time allowed 2 hours. Maximum marks 100 and pass marks minimum marks 36. So your question paper contains three sections: section A, section B, and section C. You have to attempt all questions from section A and B, and only two questions from section C. Section A short answer type questions. Answer all questions in a maximum of 20 words each. और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है विद इन ए वर्ड लिमिट ऑफ 20. तो दैट मीन्स विद इन 3-4 लाइन्स या 5 लाइन्स में आंसर आएगा इन क्वेश्चंस का, जो कि 8 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का के 2-2 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स बनते हैं 16 इस सेक्शन के। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। कोई सी भी डिफिनेशन आप या आप खुद की भी डिफिनेशन लिख सकते हो जिसमें ये प्रॉपरली डिफाइन हो। इसके बाद है डिफाइन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनमें कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, कौन से निशानियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से या किन टेस्ट्स की वजह से जो है हम जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता क्या है, इसको इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन NPE 1986 ने क्या कहा या क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, तो इसका रोल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। 2016 का जो एक्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो उसका एम क्या था, उसका मकसद क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर इंक्लूसिव स्कूल्स। इंक्लूसिव स्कूल्स होते क्या हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का फादर कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और वी कैन से हु इज़ द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। दिस सेक्शन contains 4 मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ इंटरनल चॉइस। तो इसमें आपको और मिलेगा सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस 4, और हर क्वेश्चन के 10-10 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स इस सेक्शन के बनते हैं 40। तो आंसर all the 4 questions with internal choice in a maximum of 150 words each। 150 words का जो है वर्ड लिमिट है, विद इन 150 वर्ड्स आपको आंसर लिखना है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सेक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उनको डिस्कस करना है, उनको डिटेल के में लिखना है। खाली बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑल प्रिंसिपल्स नहीं, बल्कि बेसिक प्रिंसिपल्स को ही हमें इसमें लिखना है। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के दरमियान डिफ्रेंसिएशन करनी है। इनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो लिखनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं वो इस क्वेश्चन में लिखने हैं। इसमें ये और हैं किसके साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। तो जो आपको अच्छे से आता है वही आपको लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, हु आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। पहले आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को डिफाइन करना है, डिफाइन करना है, और इसके बाद उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। कौन कौन सी चीज़ें उनमें पाई जाती हैं तो जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो लिखना है। इसका और है डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के दरमियान जो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो है इम्पेयरमेंट, एक तो है डिसेबिलिटी, एक हो हैंडीकैप्ड, इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं और सिमिलैरिटीज़ भी इनमें थोड़ी बहुत पाई जाती हैं, लेकिन हमें लिखने हैं डिफरेंसेस क्या हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, NEP 2020, व्हाट NEP 2020 इनविसेजेस रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या कहा है, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है NEP 2020 ने रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, वो लिखने हैं। इसका और पार्ट है एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लाई है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006, उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिखना है। क्या क्या मकासद हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स क्या हैं उसके, वो लिखने हैं इस क्वेश्चन में। ये और है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन इंक्लूसिव स्कूल्स। इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो वो इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। जाहिर सी बात है इंक्लूसिव स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती हैं, यानी तमाम स्टूडेंट्स को जो विद डिसेबिलिटीज़ हों, जो एक्सेप्शनल हो या ना हो, उन सब को एकोमोडेट किया जाता है। जाहिर सी बात है जब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को इन स्कूल्स में एकोमोडेट किया जाए तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़ास होना चाहिए। तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हैं इंक्लूसिव स्कूल्स में, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। अब इसका जो और पार्ट है वो है एक्सप्लेन इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन स्कूल्स। इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं और ये ज़रूरी क्यों है स्कूल्स में, इसके रिगार्डिंग जो है आपको एक नोट लिखना
हैं, इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस होते क्या हैं और ये ज़रूरी क्यों हैं स्कूल्स में, और ख़ासकर इन्हीं इंक्लूसिव स्कूल्स में इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस होते क्या हैं, इनमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको खाली 2 क्वेश्चंस लिखने हैं विद इन अ वर्ड लिमिट ऑफ 400 वर्ड्स, और हर एक क्वेश्चन का 20 हर एक क्वेश्चन के 22 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स इस सेक्शन के बनते हैं 44। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, answer only 2 questions in a maximum of 400 words each. 2 into 22 is equal to 44 marks. Question number 6. Discuss the historical perspectives on education of children with diverse needs. जो diverse needs वाले children हैं उनकी education का historical perspective बताना है। historically तो जब हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो वैदिक एजुकेशन में, बुद्धिस्ट एजुकेशन में, या मुस्लिम एजुकेशन में, या इसी तरह ब्रिटिश एजुकेशन में या पोस्ट ब्रिटिश में क्या क्या चीज़ें होती थी इन बच्चों के लिए, किस तरीके से स्कूल्स होते थे और किस तरीके से आज जो इनके लिए जो फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसको इस लेवल तक पहुंचने के लिए किन किन मराइल से होकर गुजरना पड़ा है, वो सब चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स बताने हैं ऑफ ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। ठीक, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज MR, व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है इसको डिफाइन करना है और डिस्कस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं उनको क्या करना है, उनको डिस्कस करना है। तो जैसे वो मोरॉन एट्सेट्रा वो होते हैं, वो सब इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 का है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, ख़ास फीचर्स क्या हैं जो बाकी एक्ट से उसको अलग बनाता है, तो वो डिस्कस करने हैं। इसके फीचर्स इस एक्ट के डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट रोल शुड played by teachers and administrators in inclusive schools? Inclusive schools. इंक्लूसिव स्कूल्स में टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या रोल बनता है वो सब इसमें डिस्कस करना है। दैट इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप you find this video informative. May God bless you all.